Hello, Assalamu alaikum, and welcome to a very exciting episode of Batta Fast, where we are joined by fast bowling royalty, one of the greatest to ever play the game. It's Waqar Younis. Waqar bhai, thank you so much for joining the podcast. No, thank you for having me in the show. It's a very unique name you've got for this show. Very nice, very catchy. So it's great to be Yeah, I part think of it. we should start from here and clarify, or should we clarify from Waqar whether it's batta or vatta? Is it हाँ, बट्टा ये और आप बट्टा कहते हैं, वट्टा कहते हैं. इस- दोनों यूज होते हैं, लेकिन हम क्योंकि पंजाब से पंजाबी हैं प्रॉपर, तो फिर वट्टा हो जाता है. बट ओके ओके गुड. हमारे यहाँ काफी इस पे फट्टा हो चुका है. आ, ओके. तो वकार में पहला सवाल मेरा ये है कि मैं सोच रहा था, देखें, जब हम एथलीट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो वो तो कोई आपको एक भी अच्छा मैच करे, वी एंजॉय इट. जो आपके टॉप एथलीट्स होते हैं वो काफी कुछ अचीव करते हैं कि जो उसने ये जीता वो जीता. जो उससे ज्यादा होते हैं कि ना ही सिर्फ वो अचीव करते हैं, बट वो अचीव करते हैं बड़े स्टाइल के साथ, बड़े कूल भी होते हैं. उनकी पर्सनैलिटी या जीतते वक्त वो दिखाते हैं. मेरी नजर में आज तक जो कूलेस्ट एथलीट मैंने देखा है, यूसेन बोल्ट. 3 दफा गोल्ड मेडल जीता और जीता भी इतना स्टाइल से. यूसेन बोल्ट कहता है कि यार मैं जब बच्चा था तो कूलेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड वकार यूनिस था, उसकी वजह से मैं एथलीट बना. Does that make you the coolest athlete of all time? How does that make you feel? It makes me feel really good. I mean, I have never met him, जो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि बस ऐसा हुआ नहीं इत्तेफाक के कहीं वो हम दोनों एक ही टाइम पे एक ही जगह पे मौजूद हो. बट आई वुड लव टू मीट हिम. हर्ड लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट हिम, क्योंकि जमैका से था, उसका भी ताल्लुक था. तो आई गेस जब हम लोग बैक इन दी अर्ली 90s और लेट 80s में भी जब जाया करते थे, तो ही वाज ओनली अ लिटिल किड आई गेस. और himself a great athlete or runner, or वो probably he enjoyed me running in, and he also played cricket in his heydays. और also Yeah. मुझे लगा था कि अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी आया था. he tried football also, so he's a sports lover. It's not that he's a great sprinter or a world best sprinter, but he likes all kind of sports. आपको वकार, did you have like फिर an आपको idea? अपने, मतलब जब आपने सुना कि यार ये मेरे बारे में ये कह रहा था, what did that make you think about, अपने माजी, like what do you feel about young Waqar? Look, really, great, felt very good. I mean, because उसने जो मेरा मतलब है what 7-8 साल में जो उसने जो अचीव किया, वो probably जो दुनिया में जो एथलीट है वो सारी उम्र लगा देते हैं उस चीज को अचीव करने में. एंड और रिकॉर्ड्स वो एट विल तोड़ता था. जब उसका दिल करता है इस साल मैंने तोड़ना है तो तोड़ देता था, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता था. अगले साल जाना है तो नहीं, इस साल नहीं तोड़ना, तो वो होल्ड बैक कर लेता था. बट ही वाज अ विनर. आई मीन, सो कूल. when he used to run, and so cool on eyes also. ऐसा लगता था कि जैसे जैसे कहते हैं ना, हिरन दौड़ रही होती थी. It was just so smooth, and such a big lad also, and running in that sort of time, that was amazing. When you were at your peak, जब आप 90s में bowling भी बहुत fast हो रही थी, जीत भी रहे थे आप लोग, successful थे. Did you have an idea of the kind of impact you were having on people's lives? Like I know celebrities एक bubble में रहते हैं, उन्हें कभी, और उस वक्त social media भी नहीं था, but did you have an idea of like how impactful you guys were on like fans and guys like Usain Bolt? No, not at all. I mean, early days were like a dream. 18, 19 years old, और दुनिया नहीं देखी हुई, बिल्कुल लिटरली आप ये भी कह सकते हैं कि मैं गांव से उठ के आया था. एंड आई वाज जस्ट इन अ डिफरेंट जोन, प्लेइंग जोन आई वुड से. क्योंकि कभी भी ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि यू विल बिकम somebody like what who I am or I was. सो कभी भी ऐसा उसमें जोन में कभी गए ही नहीं थे. क्रिकेट वाज आवर फर्स्ट लव. प्रोबेबली हमारे एरा के जितने भी लड़के हैं उनसे जिससे भी पूछेंगे, क्रिकेट वाज द लव ऑफ आवर लाइफ. सो दैट्स व्हाई आई गेस हम लोगों को वो जो आप कह रहे हैं ना, जो हिट होना कि जी आप इतने बड़े स्टार हैं या आपने ये अचीव किया है, वो कभी भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आई मीन, इट डिड कम टू अस लेटर ऑन. जब आप कुछ साल जब खेल गए थे तो आपको एहसास होना शुरू हुआ कि नहीं, यू डूइंग समथिंग रियली रियली स्पेशल.
So उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जी I'm somebody very very important, famous, And I loved my cricket. I mean, all my years I played in county cricket, Pakistan, se different other departments and all sort, and I enjoyed every bit of it. So never had this feeling, till maybe 10 year into the international cricket. अच्छा, so when you first, and we've lost Ahmed, but he'll jump back on in a second. When you first like started playing at an organized level, जब आप यानी domestic cricket में आ गए, कोई under 19 level पे आ गए, आपको अंदाजा कब हुआ और कैसे हुआ कि आप और बॉलर से ज्यादा तेज हैं? आपकी एक नेचुरल पेस शुरू से थी. Obviously you were like really quick. That's what Imran saw. That's what everyone saw. When did you yourself realize कि यार ये जो मेरे साथ बॉलर्स खेल रहे हैं ना, मैं इनसे ज्यादा तेज हूँ? Probably मैंने रियलाइज तभी किया कि जब मैं पाकिस्तान से ही खेला. I mean, सब बात करते थे अंडर Wow. 19 में भी, और जब मैं डोमेस्टिक भी खेलता था तो I had a lot of good coaches also. Not that they coached me, but sort of mentoring me. तो वो उनमें एहतिशामुद्दीन साहब थे, शफीक पापा थे, या मैं यूबीएल की बात कर रहा था, मैं यूबीएल में जब गया था, तो nobody जी जी. told me this. Yeah, बातें सुनते थे कि ओपनर्स बातें करते थे कि यार है बड़ा तेज है और ये करता है और ये उससे डर लगता है. पैड्स आने शुरू हो गए तो थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना शुरू किया कि ये मैं ठीक ठाक तेज हूँ. बट एक्चुअल जो एहसास हुआ कि आई एम बॉलिंग क्विक और आई एम क्विक, that was more when I got into Pakistan, especially when Imran bhai picked me for the first time जो शारजा में गया हूँ, and he didn't think twice picking, that really made me realize that I've got something. I'm maybe special, because Imran bhai was something very big in cricket at the stage when I walked into international cricket. Yeah, I mean his impact, like हम लोग भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भूल जाते हैं. सॉरी अमृत, हम लोग भूल जाते हैं कितना इम्पैक्ट था. बट आप अगर 18-19 साल के हैं और इमरान खान जो आप अपनी पूरी जिंदगी तकरीबन देखते हुए आ रहे हैं 82 से 79 से, जब से भी, वो आपको अगर कह रहे हैं कि आओ बेटा आज तुम खेल रहे हो, देन यूर लाइक अच्छा मैं अब हो गया हूँ. मुझे और कुछ जिंदगी में करने की जरूरत नहीं, मैं फास्ट बॉलर बन गया हूँ. मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन इमरान भाई के साथ था ना, वो आपको यकीन नहीं आएगा कि my first reaction and his first reaction after looking at my bowling overnight, जो हमारा मैच दिल्ली के अगेंस्ट हुआ था लाहौर में, क्योंकि I was in the Pakistan camp, but was not Imran bhai was sick. He was not coming to the camp for 3-4 days. जो कैंप हो चुका था, उसके बीच में वो जो I don't know if you remember, क्योंकि बड़ा फेमस मैच था वो, एक उस जमाने में विल्स कप का होता था, सुपर विल्स कप का मैच. सुपर विल्स कप का फाइनल था. सुपर विल्स कप का फाइनल. वो एक मैच था जो वीकेंड पे खेला गया था. उस कैंप को रोक के उस वीकेंड पे वो खेला गया था. तो नॉर्मली यूबीएल मुझे वनडेज में नहीं पिक करते थे. आई यूज्ड टू गेट प्लेड इन 4 डे क्रिकेट, लेकिन वनडे में मुझे हार्डली. लेकिन मुझे कह लगे मैं फॉर्चुनेट था या मेरी किस्मत ने पलटा खाना था कि सलीम जाफर last minute he pulled out of that match. And looking at the bench, there was no one else sitting on the bench. We already had few injuries. It was end of the season, September mein, I think it was. So they had no choice, and they chucked me in the game. और वो मैच में मुझे घंटा भी बड़ा पड़ा, काफी मार पड़ी. रामन लांबा उसने मुझे मारा. लेकिन फॉर्चून चेंज होनी होती है ना, तो वो इमरान भाई ने वो मैच घर पे बैठ के, वो जो 3-4 ओवर मेरे थे, he saw those overs, and that's it. That was it. That was my luck changing, those 4 overs. And he came next morning and he didn't see me in the nets mein nahi dekha. I was in the 22 boys. And he said, first thing, he put his hand on my shoulder, and literally when he put his hand on my shoulder, जैसे होता है ना कि जमीन पैरों के नीचे से slip हो जाती है, it was literally that feeling. And I still get goosebumps thinking about that day. That is what 30 odd years ago. But yeah, that's the first thing he says, well done, बहुत अच्छी हो तुम, and you're going to shoot. I don't know if he spoke to selectors. मुझे तो selectors भी नहीं याद. मुझे अपने actually career के selectors भी नहीं याद कौन selectors थे. तो selector से बात की overnight, nobody knows. मुझे नहीं मालूम है. But he was so confident, said शारजा जा रहे हो, and I'm like, really? I was मेरा मैं इतने में ही राजी था कि मैं वो जो
20-22 लड़के थे ना, मैं इतने में इतना राजी था कि आप सोच नहीं सकते कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी उस कैंप में। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ those great memories, के या इमरान भाई का पहला मिलना, पहली बात जो करना, और उसके बाद टूर पे जाना, एंड फर्स्ट गेम ही जस्ट पुट मी इन देयर, पहले मैच में सबको पीछे करके ही पुट मी इन द गेम against West Indies. So अमेजिंग I mean, those were my first meetings with Imran भाई. मुझे बड़ी दिलचस्प बात ये लगती है कि हमने वसीम भाई से भी बात की, आपसे भी बात की, और आप दोनों इस बात का बड़ा इतराफ करते हैं कि इमरान आपके लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, और आप लोग के लिए बहुत बड़ा एहसास था कि वो आपको बॉलिंग करा रही है वो। बट as somebody who was like 6-7 years old when you came to play cricket, like मेरे लिए you and Wasim were the coolest people. मतलब इन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी. And in fact, I remember from your, Usman and I talked about this in a previous episode. You guys were also very stylish. Whether you had the chains, the mustache, the hair, the wristbands, वो, and there was a lot of confidence. तो वो थोड़ा सा मुझे समझाएं कि जो देखने वाला था उसको जब वकार यूनिस बॉलिंग कराते हुए दिख रहा है तो वो लगता है कि यार इसको दुनिया की कोई भी कुव्वत नहीं रोक सकती. There was a lot of, I would say, a lot of bravado, a lot of swag जो आपके और वसीम भाई की बॉलिंग में था. Was that something जिसके बारे में आप वाकिफ थे कि यार मुझे थोड़ा सा एक लुक करनी है? Was it just natural confidence of youth? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. अमर, होता ये था कि उस जमाने में हीरोज कितने थे हमारे, फास्ट बॉलिंग में तो इमरान भाई वाज नंबर 1. तो दैट वाज ऑल हिज स्टाइल, उन्हीं को कॉपी किए. उतने गुड लुकिंग नहीं थे फॉर श्योर, लेकिन ये था कि जस्ट वांटेड टू कॉपी हिम. लंबे बाल भी रखने हैं, वो उठा के जैसे बन सकते थे ना मेरी लुक्स पे. तो वो कोशिश उन्हीं को देख के की जाती थी. और ये नहीं कि वो वहां आकर ऐसा शुरू किया था, ये पहले से ही शुरू हो गया था. जब हम क्लब में, बिहाड़ी में, जब और क्लबों में जब खेला करते थे छोटी क्रिकेट, तो ये भी स्टाइल वहीं से होता था, कॉलर्स आप. क्योंकि दोज डेज बैक इन द 80s and 90s, this was like Zahir Khan, Zahir Abbas putting up the collars, and that was big time in. ये चेन्स वेन्स भी इमरान भाई ने भी पहनी होती थी. फिर हमने किया कि हमने बिल्कुल ही वो मोटी कुत्ते वाली पहनना शुरू कर दी थी कि जिसमें बॉल लटक रहा होता था. तो I mean, changes came, and it was all copying him, trying to copy him. I don't think even Wasim bhai और मैंने दोनों ने कॉपी उनको कर सकते हैं, because he was very elegant, he was very good looking, smart looking, और very stylish bowler also. हमने तो bowling जब शुरू भी की थी, क्योंकि when I got into Pakistan team, I was very young and he was almost on his way out, retiring. वो जो 3-4 साल मेरे थे, तो वो उन्हीं की कॉपी करते गए. प्लस अच्छी बात उनकी जो ये थी कि वो ही वाज सो इनकरेजिंग, सो पॉजिटिव, स्पेशली जो हार्ड वर्किंग वाला बंदा होता था उसका तो आशिक होता था. वो उससे गलती भी होती तो कुछ नहीं, ही नेवर यूज्ड टू से अ थिंग. लेकिन जो जरा सा डराम टाइप होते थे उनको फिर वो पढ़ते थे, वो तो बड़ा ऑब्वियस नजर आता था. मेरे 2 फैशन के सवाल हैं वकार. पहला फैशन का सवाल ये है कि आपने अपनी मूंछ पहली बार क्यों और कब शेव करी थी? वो जो शुरू में आप जब आए थे अर्ली, यू हैड दैट मस्टैश, यू शेव्ड इट ऑफ, व्हाई? एंड द सेकंड इज कि आपने भी वो गोल्ड चेन की बात करी जिस पे बॉल थी, वो गोल्ड चेन अब कहाँ है? और अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं प्लीज. काश वो मेरे पास होती तो मैं आपको जरूर देता. वो कहीं गायब ही हो गई. वो शादी के बाद बेगम ने पहला काम ये किया था, सबसे पहला काम, इसको तो उतारना, ये कहते हैं. तो वो पहला काम उतारा था, और उसके बाद वो कहाँ गई, वो किसके पास है, वो इसका मुझे कोई इल्म नहीं है. क्योंकि वो बेसिकली उतार ली गई ना, चेन उतर गई, मैं तो आजाद कर दिया गया था. तो वो उतर गई. उसका मैं आपको भिजवा भी नहीं सकता, और मुझे इल्म भी नहीं है कि वो कहाँ पे. लेकिन जो दूसरी बात यह है कि जो मुश्ताश थी, वो बेसिकली आई स्टडीड इन सादिक पब्लिक स्कूल आल्सो ना. और हम लोग जब बहुत छोटे होते थे तो हमारे यहाँ प्रेप लीव हुआ करती थी, जिसमें वो जब आपको मैट्रिक के जो बच्चे होते थे उनको 1 महीना छुट्टी मिल जाती थी. तो लेकिन उनको ये भी इजाजत होती थी, वो हॉस्टल में रह के आप किसी बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं. लाइक कुछ भी से मतलब ये कि ये मुझे मुड़ देना, सर साफ कर देना, ये वहाँ की ट्रेडिशन थी स्कूल की. तो वो, हालांकि वो मेरे से सीनियर थे साल, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे. मुझे हमेशा ही आदत रही है कि अपने से बड़े को दोस्ती बनाना.
लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने दे वर द फर्स्ट वन हू शेव्ड माय मुस्ताच एट द ईयर 9। तो वो मेरी जो मूछें थी वो बड़ी छोटी उम्र में ही मोटी आनी शुरू हो गई थी। और दूसरा फिर आई बिलोंग टू आई आल्सो बिलोंग टू अ जट फैमिली, यू नो, जटों में तो कहते हैं ना मुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो ये भी वो उस जमाने में था कि यार मुछ रखनी है, मुछ वो। तो वो जब मैं फिर ऊपर आया तो जब मुझे टीवी पे देखना शुरू किया मैंने अपने आप को, मैं कहा तू पागल है, जट नहीं तो कुछ नहीं, मुछ नहीं, just shave it off. So that is probably the best thing I've done in my life. I shaved the mustache off. Yeah. If we could stay with this, एक और चीज जो आई थिंक आपकी जनरेशन के साथ थी, इसके आप लोग से पहले जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे ज्यादातर आपके कराची लाहौर के होते थे और थोड़े सा यू नो इट वाज अ वेरी डिफरेंट सोशल माहौल। जो आप लोग की जनरेशन आई है काफी सारे छोटे शहरों से आए लोग या फिर Mm, थोड़े से ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आए। mm, ये जो mm, mm. चेंज था उस दौरान में, और मुश्ताक, इंजमाम, आकिब, all of you guys were coming from kind of different backgrounds. What was that like at the start of your career, adjusting to all these changes? Who, I'm sure Imran, Javed वगैरह helped you out, but उस experience के बारे में थोड़ा बताएं हमें, coming from a Oh, small town like Bihari. इसमें तो अमर कोई शक नहीं है कि दी सीनियर्स, जावेद भाई हो गए, इमरान भाई हो गए, इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की थ्रू थ्रू द फर्स्ट फ्यू इयर्स। वही आपको रिक्वायर होती है कि जब आप स्पेशली छोटे शहर से और हम्बल बैकग्राउंड से आए हो तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे मेरे माई Yeah. केस थोड़ा सा ये मुझे मुझे एज था क्योंकि मैं थोड़ा पब्लिक स्कूल, सादिक पब्लिक स्कूल में भी गया हुआ था, तो हॉस्टल में भी काफी अरसा मैंने गुजारा था लाइफ में। तो मुझे थोड़ा सा आदत भी थी अकेले और बाहर रहने की ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा। लेकिन Yeah. जो आपने कहा ना कि छोटे शहरों से जो क्रिकेट जब एक्सपैंड हुई ना, तो वो उसमें उसमें सबसे बड़ा एज फिर इमरान भाई को जाता है, क्योंकि उन्हीं के दौर में ये सारा कुछ शुरू हुआ था। 1992 का वर्ल्ड कप जो आप उठा Yeah. के देखेंगे तो उसमें 70% लड़के यंग थे, 60 to 70% लड़के बिल्कुल बिल्कुल, यंग थे। वो बिल्कुल। इन्होंने ही ये चेंज किया था ट्रेंड। उसमें फिर हमने भी बहुत सारे इसमें ऐड ऑन किया था कि जस्ट टू गिव हिम इंफॉर्मेशन कि जी फलाना लड़का अच्छा है, इंजी बहुत अच्छा खेलता है, फलाना, उसको बुला के देखें, उसको बुला के देखें। परफॉर्मेंसेस भी थी उनकी। तो लेकिन वो उनको ही एज जाता है। और फिर ये है कि वो जब वो लड़के आए और फिर उन्होंने दे वर वेरी टैलेंट, ऑल ऑफ देम। आई मीन मुश्ताक ले लें, आकिब ले लें, इंजमाम ले लें, ये सारे हम लोग जो आए मुल्तान से, एक ही टाइम पे 3-4 लड़के आ जाना मुल्तान डिवीजन से, जिनमें Yeah. बिहाड़ी, मुल्तान। तो एक बहुत बड़ा चेंज था। आई थिंक उस चेंज ने एक वो मोनोपोली नहीं कहूंगा, मोनोपोली इज अ रॉन्ग वर्ड आई वुड से, कि एक वो जो एक सर्कल था ना कि सिर्फ कराची लाहौर की ही क्रिकेट है, वो उसको थोड़ा तोड़ा। फिर बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। लड़के आना शुरू हो गए दूसरे शहरों से भी। दैट ट्रेंड स्टार्टेड बिहाड़ी से, फिर बहुत सारे और भी लड़के खेले पाकिस्तान से, इरफान हो गया, मोहम्मद जाहिद हो गया, ये लड़के काफी अच्छे खेले। तो आई थिंक क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा तब्दीली थी, चेंज थी, इसलिए फिर हम लोगों का एक ग्रुप भी अच्छा बन गया था, क्योंकि हम, जैसे हमने कहा ना कि हम्बल बैकग्राउंड और लॉस्ट प्रॉपर्टीज थे हम लोग उस टाइम। तो एकदम जब हम इकट्ठे हो गए तो दैट बिकेम अ टीम। मेरा ऑलवेज बिलीव है कि जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं दे मेक गुड टीम्स आल्सो। वो टीमें अच्छी बनती है जब आप अच्छे दोस्त हों। तो वो जो ग्रुप था ना, उसमें इवन जो कराची और लाहौर के भी लड़के थे ना, जिनमें मोइन हो गया, सईद अनवर, बासित अली, और सब काफी सारे लड़के इसमें खेले थे। तो वो भी बिकॉज दे हम लोग सारे मोरलेस एक ही अंडर 19 का बैच था। एक आपको पता नहीं यूथ वर्ल्ड कप का एक ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम, वो उसमें ये सारे लड़के थे। और फिर वापस गए तो पाकिस्तान अंडर 19 में भी मोरलेस यही लड़के लड़के खेले थे। तो ये बंच था एक, वो पहले अंडर 19 से ही चलता हुआ आ रहा था। और वो फिर उसमें 1 2 3 नहीं, उसमें कुछ 7 8 लड़के पाकिस्तान में सीधा ही इंडल्ज हो गए इसमें। और विद इन नो टाइम सारे के सारे जब आ गए तो दे बिकेम फ्रेंड्स एंड दे न्यू ईच अदर्स गेम ऑल्सो। आपको एक दूसरे की बातें पता होती हैं, एक दूसरे की प्लेइंग स्टाइल पता होता है। सो आई थिंक सारी चीजें क्योंकि मिली। और आई थिंक दैट वाज आल्सो वन रीजन कि 92 में
जो वर्ल्ड कप में जो आपको सक्सेस थी, वो अननोन क्रिकेटर्स एकदम सीन पे आए और दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग। उससे पहले थोड़ा थोड़ा खेल रहे थे, कभी मैं खेलता था, कभी आकिब खेलता था, सही दिन रहा, बट एकदम सारे के सारे हुए। और ये मेरा मेरा ये हमेशा का मामला है कि आपको जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेले जाते हैं ना, आप यंगस्टर्स को लेके जाएं। आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की देख लें कि जो बंच आया था वो नया यंग फ्रेश बंच था। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म क्या किया। शादाब था, आमिर था, फिर यू नेम इट, देयर वाज फहीम अशरफ था, नली दे वर लाइक बंच एक आया था, हसन अली था, ये सब एक दूसरे को जानते थे, एंड दे परफॉर्म एंड पाकिस्तान या वन। तो आई फेल्ट कि 92 में भी ऐसा ही केस हुआ था कि जो बंच जो यंगस्टर्स का था ना, they were ready to put in hard yard, and they did, and they knew each other, as I said. तो वो that helped, and हमारे लिए of course सवाल कहाँ निकल गया जवाब मेरा, लेकिन ये है कि वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस स्टार्ट ऑफ। फर्स्ट टूर शारजा, फिर इंडिया, शारजा भी जीते, इंडिया भी जीते, फिर पहला बड़ा टूर ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया तो एकदम ही गोरे मुल्क में आके तो बिल्कुल ही गुम गए थे ना, वो भी पर्थ में जब बंदे की जात होती है। तो वो एक ग्रेट एक्सपीरियंस भी था, एंड रियली थॉरली एंजॉयड इट। आई मीन एवरी बिट ऑफ इट। और हमारे टाइम पे ना एक सबसे बड़ा जो एज होता था वो ये होता था कि हमें बॉदर नहीं था कि हम कितना इससे कमाएंगे, बिकॉज पैसा वाज नेवर एन इशू दोस डेज। इट वाज ऑल लव ऑफ द गेम, कि हम गेम में who's better within the team, who's better. So वो I think that really helped not only individual performances but also as a team. Waqar, you mentioned the यहाँ पे आप go on, Ahmed, go go ahead, on. Usman. नहीं go ahead. मैं कह रहा था वकार 92 की आप बात कर रहे थे, 92 वर्ल्ड कप की, एंड आई एक्चुअली आपने थोड़ी बहुत बात करी है बट मे बी नॉट सो मच। और अभी नसीम शाह भी बेचारा, ही इज मिसिंग दिस वर्ल्ड कप, द 2023 वर्ल्ड कप। आई वांटेड टू जस्ट आस्क यू कि आपके लिए यार पर्सनली शुरू में जब आपको पता चला कि आप मिस करेंगे वो टूर्नामेंट, कितना, यानी आपको कितना दुख, हाउ डेविस्टेटिंग वाज इट फॉर यू एट दैट एज, एट दैट टाइम इन योर करियर व्हेन यू वर एट योर लाइक पहली जो आपकी पीक थी, एक कितना आपको उसका एक डेविस्टेशन हुआ या डिप्रेशन हुआ? और फिर बाद में जब पाकिस्तान टीम जीती वो टूर्नामेंट और वापस आई, तो यू वर देयर एट द एयरपोर्ट, आई थिंक फेमसली, टू ग्रीट देम एंड ऑल। उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, लाइक व्हाट वर योर फीलिंग्स एट द स्टार्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट व्हेन यू मिस्ड इट, एंड देन व्हेन यू मेट योर टीममेट्स हु यू हैड स्पेंट सो मच ऑफ योर लाइफ विद ऑलरेडी बाय दैट स्टेज? Usman, I wasn't sure that my body was going through all these stresses at the time. I was fine when I arrived to ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए। हम लोग मेरे ख्याल 22-23 लड़के आए थे, बड़ा ग्रुप आया था, क्योंकि यहाँ हम लोग को 2-3 हफ्ते पहले आ गए थे। सो आई हैड नो क्लू कि माय बॉडी वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दिस, नॉर्मल स्टिफनेस एज अ फास्ट बॉलर। वो तो आई लिव्ड विद दिस ऑल माय लाइफ। अभी भी सुबह उठता हूँ तो सीधा होना पड़ता है, बैक इज स्टिफ, तो वो यू लिव विद इट। लेकिन इंजरी का, या उस जमाने में शायद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतना कुछ पता नहीं था कि ये स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है बैक के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया में आके फिर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे थोड़ी जो हार्ड होती हैं उस पर आपको इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक वो आइडिया ही नहीं था बिल्कुल। फर्स्ट टाइम एमआरआई का पहली दफा सुना था कि ये एमआरआई भी कोई चीज होती है, और उसमें जी रेड स्पॉट आते हैं, तो जी बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया था। हमारे पास तो फिजियो ही नहीं होता था, एक स्किपर होते थे, इंतखाब आलम साहब, एंड दैट्स इट। वही मैनेजर, वही फिजियो, वही ट्रेनर, वही सब कुछ होते थे। इट वाज लाइक दैट। आई मीन दोस वर द डेज। तो वहां पे आके आई वाज फाइन फॉर द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ 2 वीक्स, एंड देयर वाज वीक टू गो फॉर द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप पे अनाउंस होनी थी टीम को, आई थिंक 3-4 days, and I still remember I was playing a game in Bendigo, and not because of bowling, I was just, मैंने फील्डिंग में कोई स्लाइड मारी और मेरा पैर कहीं अगली किसी, वो जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होती है ना, वो खाले से बने हैं, बाहर होते थे उस जमाने में, कंक्रीट, उसमें पैर लगा, and I felt something in my back, and that was it. उसके बाद then the pain started. वो उसने एग्रीवेट करना था शायद उसको, तो उसने उसको ट्रिगर किया नहीं है, तो then that's it, and then I couldn't move after वो 1-2 दिन तो पहले ठीक रहा, फिर एमआरआई कराया, फिर आई गेस उसमें जो स्पॉट्स आए थे जो स्ट्रेस फ्रैक्चर के, वो पुराने ही होंगे, नए नहीं हो सकते कि उस टाइम एकदम मुझे कोई इंजरी उसी में हुई। वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे,
So I still waited. Imran bhai called me in the room and he says, look, we're going to keep you in the 15 and we'll see. Because I was at the peak of my bowling at the time. I probably was Yeah. bowling the best out of the lot also. तो उन्होंने कहा कि नहीं, we're going to keep you here in 15. तो देखेंगे अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फिर देखेंगे हालात. मैं कहा स्किपर जिस तरह मैं जिस जिंजरली चल रहा हूँ ना, ये आई डोंट थिंक इवन इफ आई गेट फिट इन 2 weeks टाइम और 3 weeks टाइम, मुझे उसके बाद टू रीगेन माय रिदम, रीगेन माय बॉलिंग एंड ऑल दैट, ये तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. तो ज्यादती हो जाएगी ना कि मैं वैसे ही 15वीं. तो देन दे डिसाइडेड कि यू गो बैक. एंड दैट वाज द स्टोरी कि जी वहां से मैं जो वापस आया जो तो. लेकिन ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वाज कि जी मैं यहाँ जब वापस आए जीत के, एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी जीतने की, और जिस तरह खेल भी रहे थे फर्स्ट 3 quarters ऑफ द वर्ल्ड कप, वी वर लाइक लिटरली आउट ऑफ द टूर्नामेंट. कोई जीतेगा कोई हारेगा तो फिर हम शायद घुस जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. वो कर करा के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, और बिलीव कुछ लोगों का, इमरान भाई का स्पेशली, जो उनका बिलीव और उनका सोच थी उनके हिसाब से कि ये तो हमने जीतना ही है. हम तो 7वां मैच आ रहे तो मुझे सिर्फ बात होती थी ना, कहते वो भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे. मैंने कहा दैट्स द बिलीफ, दैट्स हाउ ही इज, ही नेवर गिव्स अप. एंड दैट हैपेंड. और वो जब जीते हैं ये लोग आए हैं, आई वाज इनवाइटेड बाय क्रिकेट बोर्ड के जी कम, एंड वेरी नाइस ऑफ देम कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया. स्टिल रिमेंबर स्टैंडिंग. उस जमाने में सिक्योरिटी के इतने इश्यूज नहीं होते थे, तो गेट खोल दिए थे उन्होंने. तो वो जो उस टाइम टनल्स भी नहीं थे तो सीढ़ियां लगती थी. अब सीढ़ियों पे उन्होंने बड़ी बड़ी सर्च लाइट लगाई हुई थी. जहाज आके खड़ा हुआ और उसके दरवाजे के ऊपर बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगी. दे वाज लुक सो नाइस. और हम लोग नीचे खड़े ऐसे वेट कर रहे. और सडनली आई थिंक वसीम भाई वाज द फर्स्ट मैन टू कम आउट with this crystal trophy. And Usman, you wouldn't believe it, I just collapsed, literally collapsed. I was standing with some few dignitaries. I think me and Asif साहब भी खड़े थे, और भी कुछ खड़े थे, मुझे जहाँ तक एग्जैक्ट नहीं याद. लेकिन literally I had to sit down, क्योंकि मुझे जिसमें जैसे था ना ब्लैक आउट हो जाता बंदा. And it was like that. And because that first impression really hit me so hard. उस वक्त तक I was okay, I was fine, ठीक है जीत गए, we were all happy, and when this whole thing, they came out with that crystal trophy, and then Imran bhai, and then सारे, I was sitting on the ground literally crying like a 2-year-old, and वो सारे मेरे almost ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वो नीचे आ रहे थे, तो फिर लोग सारे, and I'm just नीचे बैठा thinking, what have I missed? I should have been there. But फिर उसके बाद when they came down, they saw me and I was like crying, and then they hugged me, और फिर सबने उठा लिया मुझे, and then वो ट्रक के ऊपर ले गए जबरदस्ती. मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना. And then they forced me to come up. There was some scenes actually, to be honest, not only at the airport, but वहां से जब हम we went to I think PC पहले जाना था, PC के बाद फिर आगे जाना था, and it took us for like 5-6 hours to get there, because जहां तक नजर जाती थी it was human being and animals, like camels आए हुए हैं, घोड़ों के डांस हो रहे हैं, and people were just nuts, gone crazy. I mean वो दिन probably अब आने मुश्किल हैं, वो शायद वैसे ना आ सकें, लेकिन it was just something very very special. ये वो भी, और एक दफा जब हम नेहरू कप जीत के आए थे, there was just amazing scenes. Emma, you want to go next? I think वकार भाई, एक तो I just want to say कि एक बड़ा जबरदस्त आपका, I always found कि having gone through such devastating injuries, to have the absolutely incredible career that you've had, कि mentally मैं और उस्मान वही सोच रहे थे कि you miss out, कि जो आप बात कर रहे हो अपनी पीक की, it's not just कि आपका पीक था, like in the history of bowling, no one has bowled as well as you were bowling in that start of your career. Statistically कोई और करीब भी नहीं आता है. And so to come back from that, मैं थोड़ा सा और समझना चाह रहा था mentally, कि you were so young, you're going through, I feel उस उम्र पे हमारे साथ वो कोई ब्रेकअप हो जाता है तो लोग के 2-3 साल जाया हो जाते हैं. like आपकी लिटरली कमर टूट गई थी. To come back from that, to come back into Pakistan cricket की अपनी वैसे तो ब्रेकअप में भी कमर टूट जाती है लोगों की, लेकिन anyway.
जी, बेशक बेशक अगर अगर आपका उस वक्त कोई हार्ट ब्रेक है तो वो भी शेयर करें, बट या डॉक्टर भी मेंशन वेयर डू यू गेट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम कि यार you have to physically repair your body, you have to I believe don't that you can know. be the To best be again. honest, And then पाकिस्तान क्रिकेट it. खुद इतना chaotic I था, mean, तो मेरे उस मेरी समझ दौरान में से उस what was टाइम बाहर था, keeping you? क्योंकि it took me long time to make a comeback. It wasn't like कि जी मैं महीने बाद ठीक हो गया या 2 महीने बाद ठीक हो गया. हम्म Because उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी हेल्प नहीं थी, फिजियोस, ट्रेनर्स और कोई डॉक्टर्स भी इतने नहीं थे. एंड आई वाज काइंड ऑफ अ अपकमिंग स्टार उस टाइम पे, तो नोबडी वांटेड टू इवन टेक अ रिस्क आल्सो विद मी. मुझे ये भी उस टाइम फीलिंग आ रही थी कि nobody wanted to take any sort of risk with me. I went all over the place. मैंने पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिजियोथेरेपी सेंटर छोड़ा हो उस जमाने में या किसी डॉक्टर से ना मिला हूं. यहाँ तक के गाइस कि मुझे ये भी बोला गया कि बिकॉज आई यूज्ड टू गेट अ शैटिका आल्सो इन माय लेग्स, ना नीज और नीचे काफ तक जाती थी मुझे. तो मुझे तो ये भी बोल दिया गया था कि just stop playing cricket because otherwise you might damage yourself more, so yeah don't play. बट मेरे पास और मेरे पास रास्ता ही कोई नहीं था. मैंने ग्लोरी देख ली थी 2-3 साल की, तो मैंने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्या जस्ट लेट इट गो. तो देन luckily I was lucky enough, I would say very lucky, कि अब्बासी साहब थे, आई थिंक बासी साहब चेयरमैन नहीं थे, सेक्रेटरी शायद. उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम जाओ इंग्लैंड जाओ, तुम वहां जाके देखो कि वहाँ यू कैन गेट सम हेल्प. So I remember I went to Cromwell Hospital. Doctor थे मिस्टर क्रोक, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर था वो भी. एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड ही जस्ट, वो जो टिपिकल चेक होता है, गोडे मार, बैक को उल्टा कर, ऐसे कर ऐसे कर. उसने ऐसे 2-4 दफा करके उसने कहा नो प्रॉब्लम. उसने कहा नो प्रॉब्लम. मैं कहा व्हाट डू यू मीन नो प्रॉब्लम? मैं कहा 6 महीने हो गए जलील होते हैं, तू कह रहा है नो प्रॉब्लम. कह रहा you be fit in 5 weeks, you be bowling in 5 weeks. और guys, you wouldn't believe it, I was bowling in 5 weeks. He was I think he was the time, he was 80 plus year old, a very old man. और उसने कहा कि I will give you some injections, but then you have to go through some serious pain afterward, after the injections and the training and all that. And if you're willing to do that, I'm happy to. So then he put me to sleep, and then he gave me some jabs in my deep होएंगे जो मुझे सुलाना पड़ा. तो उसने मुझे बैक में मुझे कुछ jabs दिए और उसने बोला कि जाओ walk for first 10 days and then start training. And I've walked every day. पूरा लंदन छान मारा मैंने उस वक्त. 10 किलोमीटर रोजाना का मेरा होता था. और 10 दिन के बाद मैं गया हूं तो मैंने कहा I'm still the same, the pain is still there, what have you done? कहता है no, yeah, I told you have to go through this pain. Then I went to सरे में एक जगह गिलफर्ड के साथ एक और ट्रेनिंग सेंटर था. एक बंदा था टिम लेस्की इसका नाम था. उसने मुझे then he trained me for I think 5 weeks. I lived there. एक पब होता था, पब के पीछे एक छोटा सा एक बेडरूम का एनेक्सी मुझे वहां पे रेंट पे मैंने ली. और रोजाना सुबह मैं गाड़ी पे, टूटी सी गाड़ी होती थी मेरे पास, उस पे जाता था मैं उस बंदे के घर में. उसने अपने घर में जिम बनाया हुआ था, एक स्विमिंग पूल था बाहर. एंड आई यूज्ड टू स्पेंड लाइक couple of hours every day with him, 3 to 4 hours, जिसमें जिम भी कराता था, स्विमिंग भी कराता था. कुत्ते थे बड़े बड़े उसके पास 2. तो वो उसने मुझे फिर बहुत सख्त ट्रेनिंग कराई. उसने मुझे फिर उल्टियां कराई, मुझे ठुड्डे मारता था, एंड दैट्स इट. देन आई प्लेड. और बाकी जो कहते हैं जी कि एक्शन का चेंज होना या ये किया वो किया, वो मैंने कुछ नहीं किया. वो मेरी बॉडी ने खुद ही उसको अडॉप्ट किया कि जी कैसे करना है मुझे, क्या बॉडी ने कैसे करना है. बॉडी and then of course by the time I got a little experience also, pace मेरी थोड़ी कम जरूर हुई थी, but I was still sharp enough to be good at it. ये आप बात कर रहे हैं जो 92 में आप लोग ने इंग्लैंड का टूर किया था, उससे पहले की बात है ये? बिल्कुल ऐसी. तो फिर बता, आई मीन दिस इज व्हाई आई फाइंड इनक्रेडिबल कि यू आर कमिंग बैक फ्रॉम ऑल दिस पेन और इंजरी. बट जो मैंने 92 का टूर देखा था, वकार यूनिस इज बैक इन रॉक स्टार मोड. सो लेट्स टॉक अबाउट योर स्पेल्स. व्हाट, उसमें ओवल में भी एक बड़ी शानदार स्पेल है, वो पूरा टूर आप लोग का अमेजिंग है. व्हाट इज योर फेवरेट परफॉर्मेंस एज अ क्रिकेटर अपने करियर में? I mean, England tour was very good. I mean, especially
क्योंकि आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी, और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स उस टूर के, क्योंकि उस जमाने में होता था टूर क्या होते थे, आप साल साल के लिए जाते थे टूर पे। आप इंग्लैंड टूर हाँ का 4 महीने का टूर होता था हमारे। वी हैड, आई हाँ। थिंक इफ नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक 12 साइड मैचेस, 3 डे मैचेस होते थे उस जमाने में। या और एक या आई 12 फील आप लोग को साइड। उसका अवार्ड भी मिला था कि आप हारे, तो आई थिंक उसकी सबको हराया था या कुछ देयर वाज सम। सबको हराया था। उसकी भी मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊं आपको। वो स्टोरी ये है कि वो होता था, एक इन्होंने रखा था कि प्राइज मनी थी उसकी जीतने की 75,000 पाउंड दोज डेज, 75 वाज लाइक हाँ, अ 2 टेटली मिलियन चैलेंज। राइट नाउ। तो हाँ, कुछ ऐसा ही था, नाम नहीं मुझे याद। तो उन्होंने बोला था कि इफ यू आउट ऑफ 12 गेम्स और 13 गेम्स, इफ यू विन 11 ऑफ देम, दे विल डबल इट। तो हमारा फोकस टेस्ट में से हट गया था। हमारा फोकस ज्यादा उस पे हो गया था। और उसमें क्या होता था, उसमें फिर हमारे जो सीनियर्स थे, जिनमें जावेद भाई हो गए, मलिक साहब हो गए, रमीज भाई हो गए, ये सब जो बड़े सीनियर थे, ये तो हार्डली खेलते थे और हम लोग खेलते थे सारे। और हमने वो जो था सारा टूर्नामेंट तो नहीं था, हर टेस्ट मैच के बाद 1-2 मैचेस होते थे, फिर टेस्ट मैच होता, फिर ऐसे ही होता था। एंड वी वन दैट विद अ गेम टू स्पेयर। तो दैट वाज समथिंग यूनिक। एंड देन ऑफ कोर्स वो मैं फिर वो क्रिकेटिंग बात आ गई कि मैं ये कहता हूँ कि जब आप बॉलिंग करते हो ना ज्यादा, यू बिकम बेटर एंड बेटर ऑफ कोर्स। और वो उसमें फिर मुझे बॉलिंग भी बहुत करने को मिल गई ड्यूरिंग दैट दोज मैचेस। और फिर ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट भी टेस्ट मैचेस पे भी। कंटिन्यू विद दैट वो कि हम लोग ने जो आपकी एक स्पेल जिसके बारे में अपनी एक एपिसोड की थी साउथ अफ्रीका में, अगर आपको याद हो डर्बन में आपने 5 फॉर लिया था। अ, जी। वो स्पेल अब तो उस पे एक जो मेरा सवाल था, आई डोंट नो अगर आपको याद हो, आपने हैंसी क्रॉनिए कोशिश करता है चार्ज करे एंड यू यॉर्क हिम और उसकी विकेट्स तबाह हो जाती हैं, और फिर यू रन बिल्कुल उसके चेहरे पे आके आके आप चिल्लाते हैं और फिर आगे जाते हैं। आपको वो सेलिब्रेशन याद है? उस वक्त यू बिल्कुल नो, मैं वो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार आई रिमेम्बर द एंटायर स्पेल। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मैच था कि वो हारा हुआ मैच था, बिकॉज नोबडी गेव अस अ हाँ चांस कि हाँ ये मैच जीतेंगे। बट डीप डाउन आई डोंट नो कि हम वी वर सर्चिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, कि कोई, क्योंकि वो हडसन बहुत अच्छा खेल रहा था, उसके साथ वो हाँ दूसरा कर्स्टन, नॉट गैरी, द अदर एल्डर ब्रदर, he was पीटर। he came in and he was playing decent, like वो फंसा हुआ था, और उनको 3 के 4 की एवरेज चाहिए थी शायद, ऐसा कुछ था। We needed someone to break that partnership somehow. तो वो that partnership was broken by आसिफ मुश्तबा। और जब या वो वेस्टर्न आउट हुआ है, एंड देन जब हम लोग उसके बाद when we got together, एंड उस वहां पे जो पहली बात जो डिस्कस हुई थी ना, कि दिस मैच वी नॉट लूजिंग, दिस मैच वी विनिंग दिस मैच, क्योंकि 5 ओवर वसीम भाई के थे, 5 मेरे थे, और मेरे ख्याल 48 के 50 रन ऐसे कुछ चाहिए। मैंने कहा ये मैच नहीं ये हम ये जीत सकते हो, हालांकि उनको 7 या 8 विकेट उनका हार। बट बस फिर वो रिदम ऐसा आया, रिवर्सिंग उनको खेलना नहीं आती थी और उनको समझ ही नहीं आ रही, बट गेंद भी ऑफ कोर्स गिरे अच्छी जगह पर। चले विकेट्स तो मुझे मिली 5, लेकिन अगर आप उसमें 5 जो परली तरफ से 5 ओवर वसीम भाई ने किए थे ना, उनको उस पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। वो मेरा दिन अच्छा था कि मेरी सारी जो विकेटों में, स्ट्रेट आफ्टर दैट वी वेंट टू East London also, and then where Wasim Bhai picked up 5 wickets, and that game also was a very similar game which we won. Is बट that हाँ, तो वो क्रॉनी वाली सेलिब्रेशन वकार भाई, उसकी क्या, उसके पीछे कोई कहानी थी या बस इन द नहीं नहीं, मोमेंट? कहानी ऐसी कोई नहीं थी, बिकॉज मेनली मैं बॉल ना इन स्विंगर्स कर रहा था, and I don't know why I just changed the grip and I tried to bring, make that not out swinger के बॉल सीधा रहे, swing now, and he moved away and he thought कि अंदर ही आएगा तो मैं उसको अंदर ही खेलता हूँ, and the ball didn't move. तो वो इसलिए फिर आपको इसलिए होता है कि योर टैक्टिक्स और योर थिंकिंग वर्कड एट द टाइम व्हेन वाज रियली नीडेड। सो इसलिए शायद वो मुझे ज्यादा उसकी एक्साइटमेंट हुई थी और मैं ज्यादा उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। अदरवाइज वो वैसे ही पंप अप हुए हुए थे उस सारे मैच में, क्योंकि नजर आना शुरू हो गया था कि हम हाँ मैच जीत सकते हैं। तो ये एक स्पेल हो गया, इंग्लैंड की भी थोड़ी बात हुई है। व्हाट्स द वन स्पेल दैट यू रिमेंबर एज योर बेस्ट एवर स्पेल दैट यू बोल्ड, लाइक द वन दैट स्पेल दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि ये मेरा एक स्पेल था यार, इससे बेहतर मैंने बॉलिंग नहीं कराई है कहीं। अर्ली डेज में क्या होता था, अर्ली डेज में पेस होती थी और रिवर्स स्विंग होता था,
तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे स्पेल हैं जो कि गिनवाए जा सकते हैं। शारजा में स्लो विकेटों पे बड़ी मुश्किल टाइम्स पे बॉल्ड सम गुड स्पेल्स आल्सो, एंड इंग्लैंड सीरीज, कंप्लीट इंग्लैंड सीरीज 96 में भी इंग्लैंड सीरीज बहुत अच्छी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में भी हम यहाँ पर टेस्ट मैच जब जीते थे सिडनी में, दैट वाज प्रीटी स्पेशल। न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे, वेस्ट इंडीज में बहुत सारे, लेकिन जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेल या वो मैं यही कहूंगा कि when I picked up 6 wickets also once against Australia in at Nottingham, and वो भी मैं कप्तान था, तो उसमें भी बॉल स्विंग हुआ था। आई थिंक that is very close to my heart, and of course यही वाली गेम जो डर्बन वाली was very very special game। और समटाइम ये नहीं होता कि जी आप 5 या 7 आउट ही करते हैं तो आपको स्पेल आपका अच्छा लगता है। पहले आपको या ओवरऑल स्पेल जरूरी एक क्वार्टर फाइनल में जो स्पेल था जिसमें बाद में मुझे 2 ओवरों में मार पड़ गई और वो सारा मलबा मेरे पे आ गिरा, लेकिन वो भी अगर आप पहले 8 ओवर देखेंगे तो दे वर जस्ट टॉप ड्रॉ, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल आई बॉल्ड इन दैट गेम। बट ये आई मीन ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट टाइम्स, हर चीज ही अच्छा लगती है जब आप बैठ के देखते हैं इतने सालों के बाद, तो यू थिंक और कई दफा तो ये भी होता है कि यार तू सारा कुछ तूने किया हुआ है, बट बिकॉज नाउ व्हेन आई try to run and I can't run. Really? Yeah. ये मेरी अपनी एक धड़क है, मुझे मालूम हमेशा होना चाहिए, आपका अपना फास्टेस्ट स्पेल क्या याद है आपको? लाइक द फास्टेस्ट यू हैव बॉल्ड इन वन मैच, नॉट नेसेसरली द बेस्ट, बट लाइक व्हाट यू रिमेंबर इज योर फास्टेस्ट प्योर पेस स्पेल? Uh, I mean, to be honest, on the spot याद नहीं है, लेकिन probably इंजरी से पहले, जो कि मुझे भी अभी याद नहीं है स्पेल, वो वाले स्पेल्स जो है ना, वो मुझे भी खुद भी को भी नहीं याद है कि वो जो इंजरी से पहले वाले थे, जब वो लंबे लंबे बाल होते थे उस टाइम, क्योंकि पेस रॉ पेस थी, तो जब वो लगता था, दिन लगता था, तो वो फिर ऐसा लगता था कि नोबडी कैन टच यू एट द टाइम। प्रोबेबली वो, बाकी फिर जब बाद में थोड़ी अकल आ गई, जब बॉलिंग आ गई, करनी आ गई, तो फिर ऑफ कोर्स इंग्लैंड वाला, जो इंग्लैंड में मैंने 7 आउट किए थे वनडे में, आई थॉट उनको, मुझे पता था कि क्या होने वाला, नेक्स्ट बॉल पे क्या होना है, नेक्स्ट बॉल पे क्या। आप जब कंट्रोल में होते हो ना, जैसे बैट्समैन कंट्रोल में होता है, तो उसको पता होता है ऐसे मैं हाथ मारूंगा तो चौका लगेगा, ऐसा। जैसे बाबर खेलता है, कितना साफ खेलता है, समटाइम ऐसे लग रहा था यार ये हाउ इस लोगों के बल्ले में नहीं लग रहा है, एंड ही इज जस्ट स्क्रीमिंग थ्रू द कवर, और राम राम से खेल रहा है। तो वो आपका जब फॉर्म लगी होती है तो आपका ऐसा ही होता है। तो इंग्लैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, आई न्यू इट एग्जैक्टली व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट बॉल, व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट बॉल, और आई वाज इन कंट्रोल। और जब आप कंट्रोल में होते हो ना, फिर डजंट मैटर व्हाट पेस आर यू बॉलिंग, दैट्स व्हेन यू एंजॉय द मोस्ट। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने खुद ही कहा कि मुझे अपनी ये स्पेल्स याद नहीं है, क्योंकि आई फील, मैं अगर थोड़ा तफसील में जाऊं, कि एक तो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आपने हमेशा वसीम और इमरान को बहुत ज्यादा दाद दी है और कहते हैं ये बड़े बॉलर हैं, ये वो है, लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी जिस तरीके से आप अपने बारे में बात करते हैं। मगर ये मैं बचपन से होता आ रहा है कि मैंने कभी भी वकार यूनिस की क्रिटिसिज्म की है तो वो ऐसे फैंस निकलते हैं जो मतलब कत्लो गारत करने को तैयार होते हैं, और हमारी पॉडकास्ट की कमेंट्स पे भी जाएं तो उस पे Okay. वो लोगों ने हमें एक एक मैच का स्कोर कार्ड और एवरेज और स्ट्राइक रेट, एंड दे राइट, योर नंबर्स आर इनक्रेडिबल, यू हैव इनक्रेडिबल स्पेल्स। इस बारे में कि आप, मुझे अक्सर जब आप बात करते हो बड़ी ह्यूमिलिटी से करते हो, बट आपके फैंस आर some of the most passionate fans in Pakistan. How do you feel ये रियलाइज करते हुए कि यार मेरे लिए लोग लड़ने मरने को तैयार हैं ये बताने के लिए कि मैं कितना अच्छा बॉलर था? How does that make you feel? लड़ने तक तो ठीक है, ये मरने वाले बात नहीं ठीक है, लड़ते रहें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लड़ना चाहिए, क्योंकि दे सीन द बेस्ट ऑफ मी इन द 90s, एंड दे एंजॉयड। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि जी मैंने इनके लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड किया या ऐसा कुछ किया है, ना सिर्फ इनके लिए, फैंस के लिए, बल्कि बल्कि अपने लिए भी। इट्स सो मेनी good memories I've created for myself, for my family, for my parents, and all of them. And nobody can be more prouder than me when it comes to playing for your country. I mean, कभी सोचा भी नहीं था, ड्रीम भी नहीं थी होती थी, क्योंकि जब बचपन में जब पढ़ाई नहीं करते थे तो मार पड़ती थी, खानदान वाले भी बेसिकली कहते थे यार निकम्मा है। वकार से मेरा नाम बेकार पड़ गया हुआ था कि यार ये हर वक्त बल्ला बल्ला बैग उठाता है और बसों पे कभी इधर धक्के खा रहा होता है, कभी उधर धक्के खा रहा होता है।
आप उसके बाद जब आपको फिर सक्सेस मिलती है एंड यू फाइट फॉर यू व्हाट यू वांटेड टू डू, फिर उसमें फिर आपको सक्सेस मिली, फिर वही लोग इवन इंक्लूडिंग माय लेट फादर, उनको भी बाद में जब मैं कहता हूँ अब्बू ठीक रहे हो, क्योंकि वो भी मुझे अपनी तरफ से उस टाइम मैं सब सोचता हूँ, अब मेरा बेटा है तो मैं सोचता हूँ ना कि यार वो ठीक ही कर रहे थे कि यार पढ़िया कर पढ़िया कर पढ़िया कर। तो वो उस टाइम इसी तरह करते थे, बट ही वाज अ वेरी प्राउड मैन when he left this world, and वो आपको जो वो सेटिस्फेक्शन होती है ना, जब आपको सबने राइट ऑफ कर दिया होता है और आप फिर you come out good and you do well for yourself and for your family and successful life, that really pleases you. So really really humble to see what people think of. अच्छा वकार, you are one of the few I guess in पाकिस्तान में, इतना अभी भी कॉमन नहीं हुआ है। आपने एक तो खुद इतनी फास्ट बॉलिंग आपने कराई, and then you came and you worked as a coach with fast bowlers. You worked as a bowling coach but also as a head coach of course. कितना एक अलग एक्सपीरियंस है टू बी अ फास्ट बॉलर and then to start coaching fast bowlers? यानी आप, is it frustrating? Is it rewarding? आपने खुद कुछ सीखा है उससे? Like, just talk a little bit about coaching fast bowling and being a fast bowler as well. It's a bit of both actually. It's very rewarding also when a kid goes out there and do well and perform, and और उसकी जो खुशी होती है उसी के अंदर ही आपकी खुशी होती है. You don't need any praising, you don't need any कि जी मैं कितना अच्छा कोच हूँ, बट जब वो अच्छा कर रहा होता है या वो अच्छा वो जो खुश होता है, that is what you get, क्योंकि ये बड़ा थैंकलेस जॉब है एज जो कोचिंग इटसेल्फ जो है. तो अच्छा लगता है उनको देखकर. आप जब खेलते थे इट वाज अ डिफरेंट थिंकिंग, जब आप कोचिंग में आ जाते हो देन इट्स टोटली डिफरेंट. ऑफ कोर्स कोचिंग में भी जरूर होता है कि जब आप नए आते हो तो आप क्योंकि बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होते हो और आप बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो, तो यू डू मेक मिस्टेक्स ऑल्सो. नॉट ओनली कि जी प्लेयर्स मिस्टेक करते हैं, आप भी एज अ कोच यू मेक मिस्टेक्स. And but some of the ethics or the morals of coaching, और वो they stays, कि जी आप when you go out there and play for your country you give your best, simple as that. ठीक है ना. उसमें आप वो ये चीज इमरान भाई से सीखी है कि आपको गलती की तो गुंजाइश है, गलती आप होगी, आप लर्निंग में दिस इज व्हाट यू गोना गेट, यू गोना मेक मिस्टेक्स, you're going to learn from it, we're going to move on and try not to make that same mistake again, simple as that. लेकिन अगर आप if you're not putting in the hard yard, that's where आपको तकलीफ होती है. और आप क्योंकि आपने सारी जिंदगी किया होता है और आप फिर देखते हो कि कोई यंगस्टर जो कि इतना टैलेंटेड है, जो कि इतना कुछ अचीव कर सकता है, वो जब नहीं करता ना देन आपको तकलीफ होती है. ऑल्दो उसको कई दफा बार बार समझाने के बाद भी वो they don't get it, and it is then it becomes sad. Otherwise I thoroughly enjoyed my coaching stint, especially bowlers ke sath. It was just dream, because I had some really quality bowlers in my time. I had some really young fast bowlers also. We introduced a lot of young fast bowlers, and very unique actions, difficult actions, hard actions, very clean actions. बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखती हैं. ना सिर्फ आप उनको सिखा रहे होते हो, आप खुद भी 1800 चीजें सीख रहे होते हो और आप कहते हैं यार दिस इज, क्योंकि बॉलिंग जो है इट्स बेसिकली अगर बायोमैकेनिक्स देखेंगे तो इट्स टोटली अगेंस्ट योर बॉडी ये काम एक्सेप्ट नहीं करती है जो बॉलिंग कहती है ना. आपको करो भाग के आओ, साइडवेज हो, जोर लगाओ, पैर मारो जमीन पे, सो मच लोड ऑन द बॉडी, सो it's a tough job. But if you get it right, you have a lot of success. So my experience as a coach with a lot of these youngsters was just amazing. I really enjoyed it. आपको कभी लगता है, and we're just coming to the end now of the podcast, आपको कभी लगता था when you were coaching in during Misbah's era, for example, when Misbah was captain, बहुत successful era वो भी पाकिस्तान का रहा है, मगर जो पाकिस्तान की उसके अंदर टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी थी, relying on spin, और फास्ट बॉलर जो आपके थे, दे यूज्ड टू बोल ड्राई, बोल इकोनॉमिकली, डिड यू एवर फील, आपको कभी ऐसा लगता था कि यार कोई थोड़े फास्ट बॉलर्स छोड़ो, इस फील्ड पे एक्सप्लोर कर दो किसी फास्ट बॉलर का? आप खुद, मुझे याद है आपने मुझे एक बार बोला था कि इमरान खान यूज्ड टू जस्ट से, एंड
you guys could just go drop yourselves like a bomb, like just bowl as fast as you can. So like, did you ever feel in that Misbah era कि यार, we just need some fast bowlers here. We've got to stop just bowling spin and bowling medium pace. We just need some goddamn fast bowlers. मेरा ख्याल है उस्मान, मेरी स्माइल ने काफी सारा जवाब तो आपको दे दिया होगा. लेकिन yeah, it was, I mean, it was frustrating at times, to be very honest. I mean, Misbah is a lovely guy. He's a very good human being, and also उसका भी यही issue था. He was also coming for the first time, learning on the job. पीछे experience कोई नहीं था. So it was more frustrating for me because I had all that experience. I had made all those mistakes, and when I saw him making those mistakes, it was getting very frustrated. Tried to guide him through. Sometime it worked, sometime it didn't. But that was fine. But I mean, to be honest and realistic, I think जो 11 साल 12 साल पाकिस्तान की क्रिकेट जो रही है ना, आइसोलेशन में, जो दुबई वाला जो एपिसोड जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हम लोग क्रिकेट ही हमारी स्पिनर पे डिपेंडेंट हो गई थी. आपके फास्ट बॉलर्स भी वो भी 3-3 4-4 ओवर के यूज टू हो गए थे. तो वो आपने कभी भी वो जो लेगेसी वाले बॉलर्स है ना, वो नहीं प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि 11 साल 12 साल आपने क्रिकेट आइसोलेशन में खेली है, और फिर वो ऐसी जगह पे खेली है जहां पे मेरा मतलब है 45 डिग्री से नीचे वेदर भी नहीं आता, और ऊपर से मड रोल्ड पिचेस हैं, और आप वो बॉलर की बेड़ा गर्क हो जाता है. 2-3 ओवर के स्पेल करते थे. तो वो कहीं ना कहीं उसने एक ना सिर्फ बॉलिंग पे इम्पैक्ट डाला है, बैटिंग पे भी इम्पैक्ट डाला है. आई थिंक उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे मुल्क पे भी पड़ा है, उसका इम्पैक्ट हमारे सारे स्टेडियम्स पे भी पड़ा है, हमारे सारे क्रिकेट बोर्ड पे भी पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल ही हर बंदा कहता है चलो जी जहाज पे बैठो तो दुबई चले जाओ. हर चीज, कोई चीज नजर ही नहीं आएगी पाकिस्तान में क्या हो रहा है. वो नोबडी केयर्ड अबाउट दैट इन दैट टाइम. तो आई थिंक वो भी बहुत डैमेजिंग था, जिसकी ऑल्दो मैं कहूंगा कि हैट्स ऑफ टू आवर कंट्री कि जो ऐसे क्रिकेटर कहाँ से प्रोड्यूस कर देते हैं. मेरा मतलब है कोई कोचिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ से हम को प्रोड्यूस करें. ये मेरा मतलब, अब तो पहले तो फिर हम पंजाब से आते थे या कराची से आते थे लड़के, अब तो वो ऊपर नॉर्थ से आते हैं लड़के, जिनको आई मीन उनको कुछ इल्म नहीं है, बहुत सो नेचुरल बिल्ट हैं, और नेचुरली उनके पास, आई मीन नसीम शाह, फॉर एग्जाम्पल, when I saw him, मैंने कहा इसको क्या कोच करे बंदा, इज सो गुड. आई मीन उसका एक्शन में कोई इशू नहीं है, उसका एवरीथिंग वाज देयर, ऑल ही नीडेड वाज जस्ट टू बॉल एंड टेक केयर, क्योंकि स्पेशली उस यंग एज में, उस एज में, टेंडर एज में थोड़ा उसको ख्याल रखना था. तो आई मीन वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चैनलिंग इट. चैनल नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है. और वो जो 11 साल 12 साल है ना, वो भी हमें अभी तक काउंट कर रहे हैं. वो हमारे स्टेडियम्स देख लें, आप दुनिया भर में देख लें, और हमारे स्टेडियम्स देख लें, या फिर आप वैसे ओवरऑल जो क्रिकेटर की जो अब जो क्रिकेटर है, why we keep losing those crunch matches, because हमारी वो अवेयरनेस नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है. सम टाइम वो आती है आपको एनवायरनमेंट से, वो आती है उस टाइम से जो हमने 11-12 साल वो ऐसे करके गुजार दिए. वो कहीं ना कहीं हमें डैमेज उसने बहुत किया है, और क्रिकेट स्टेडियम्स को भी डैमेज किया. क्योंकि मैं जब अपने कज़ावी स्टेडियम को देखता हूँ, या नेशनल स्टेडियम को देखता हूँ, या इधर उधर देखता हूँ, कई तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया ना स्टेडियम को. गुजरांवाला वाला, सियालकोट वाले, बाकी जहाँ पे टेस्ट मैचेस हुआ करते थे एक जमाने में, वो तो अब अखाड़े बन गए हुए हैं, तो वो है ही कुछ नहीं है. तो वो किसी ना किसी को आके उसको ठीक करना पड़ेगा. आपको वी गॉट टू कैच अप. हम कैच अप करने में बहुत पीछे हैं दुनिया से. अभी आप वर्ल्ड कप आ रहा है ना, देखिएगा आप स्टेडियम्स उनका आप देख ही रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो ही रही है. सो आई मीन देयर इज सो मच अप. सो हाउ वी गोना डू इट? पहले तो हम पॉलिटिकली कैच अप करें ना, फिर हम इसको देख लेंगे. वो एक अलग बहस है. आई थिंक एटलीस्ट मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, और वकार आपको नहीं, आपको अब अंदाजा होगा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि मेरा ऑब्सेशन स्पीड से बहुत है, पेस से बहुत है. आई वांटेड यू टू रैंक. मैं आपको नाम दूंगा कुछ, और आप प्लीज अगर कर सकते हैं तो रैंक करें इन टर्म्स ऑफ द फास्टेस्ट दैट यू फेस्ड फ्रॉम देम. ठीक है ना? ये बॉलर्स हैं एलन डोनाल्ड, इयन बिशप, शोएब अख्तर, ब्रेट ली, वसीम अकरम और मोहम्मद जाहिद.
I think you would have faced all of them at one stage in your career, or seen them or played alongside Yeah. them. इसमें से can you Yeah. tell me who you felt was the quickest? Shoaib Akhtar was the quickest. Ah, Shoaib Akhtar was the okay. quickest, I think. I know Zahid, people Okay. think that people think that Zahid was very quick. Zahid was very quick. लेकिन Zahid का क्या था? Zahid was more like a bounce, more steep bounce था. लेकिन शोएब अख्तर जब डिलीवर करता था ना, it was a scary sight, you know, especially हम टेल एंडर्स के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही स्केरी हो जाता था, क्योंकि वो उसका जो एक्शन था एंड यू नो गेटिंग साइडवेज और यू नो फिर वो ऊपर से एंड देन ही हैड दिस हाइपर एक्सटेंशन, वो बॉल घूम जाता था एंड व्हेन यू लूज अ बॉल फॉर split of a second for you know a ball coming at you 160 plus or 155 say, so that was the scariest I have seen. मैंने उसको मैं literally उसको गालियां खाने देने लगा था, मैं कहा बस कर, मैंने नहीं खेलना. Okay, cool. Ahmed, do you want to ask your final question? Yeah. तो वकार भाई आखिर में बेसिकली जो मैं कभी भी समझ ही नहीं सकता, यू आर टॉकिंग टू उस्मान वंस अबाउट वो जो डर्बन वाला गेम था, कि उस मैच के बाद आप इतने पम्प्ड अप हो गए थे कि आपकी आंखें सूज गई थी, आपको टीके वीके ने लगाए थे जस्ट टू काम यू डाउन. You've played in front of hostile crowds, you've played in front of adoring crowds, you've won last ball matches. एक जो मतलब आपकी जिस्म ने, आपके शरीर ने जो एक्सपीरियंसेस किए, जो इमोशंस एक्सपीरियंस किए हैं, वो एक नॉर्मल बंदे की जिंदगी में शादो नादिर ही कभी होता होगा, जो व्हाट यू गाइस गो थ्रू. वंस दैट करियर एंड्स एंड यू हैव टू गो बैक नॉर्मल जिंदगी में, जहाँ पे ठीक है कभी कोई आपका बच्चा फर्स्ट आता है, कुछ इट्स एक्साइटिंग, बट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ intensity लाइफ में वापस नहीं आती है. हाउ डू यू एडजस्ट टू दैट? हाउ मच डू यू मिस दैट? what how exciting is it to experience something like that? You see, Amber, I'm still around the game, so it didn't really bother me that much. I mean, I've seen people going into depression. I've seen people struggling, being at the top and all that. But in my case, I've seen the heights of the game. So मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आई स्टेड अराउंड द गेम. कोचिंग में ले लें या कमेंट्री में ले लें या बीइंग अराउंड द गेम, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक ट्रांजैक्शन को इतनी मुश्किल नहीं थी. और दूसरी बात यह है कि मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल नहीं थी क्योंकि जब मैंने क्रिकेट छोड़ी थी ना, तो मैंने इसलिए नहीं छोड़ी थी कि मैं I'm done. I left cricket. My body was just given up. मेरी बॉडी इतनी एक करती थी सुबह उठते वक्त उस टाइम पे कि I couldn't take it anymore. And one day I woke up, पैर जमीन पे लगाया तो just hurting too much, ankles, back especially. So I decided that's it, and I called up my wife and I said, मेरा ख्याल है टाइम हो गया. I think it's although हो सकता है अगर मैं वेट करता कुछ शायद 2-3 महीने, तो उस टाइम जो इंडिया पाकिस्तान से होके जीत के गई थी, तो I would have made a comeback, but that was it. इसलिए फिर मेरे लिए वो बड़ा आसान था क्योंकि मैंने खुद डिसाइड किया था कि बस यार enough is enough, and I had a good career, so what else do I want in life? And I've got beautiful wife, 3 beautiful children, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो there was plenty of other things to do in life, so I kept myself very busy around the game, around the family, and kept on moving, and I'm the luckiest man on this earth. And on that rather beautiful note, Waqar, thank you very much for your time. I hope हमने आपको कुछ ज़्यादा बोर नहीं करा हो आज. Thank you very much for sharing. आप लोगों ने तो मेरी सारी old memories, and it's great talking. Sometimes अच्छा लगता है इस तरह just to chit chat, under a very mellow kind of atmosphere. I'm very glad you enjoyed it. Waqar, thank you once again for your time on the show. It was absolutely priceless, much worth the wait. And I hope, listeners, you guys enjoy this episode. We'll be back again at some point soon talking about some other spells. I'm sure some other Waqar Younis spell will be on that show as well. And we may call you up again, Waqar, magar aapse time lenge kisi mein. Thank you very much, guys. Hope you enjoyed the episode. And we'll see you soon. Thank you. Thank you very much. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. मारो
सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे।